हाँ जी, आपने पूछा कि फंक्शंस, एरेज, स्ट्रक्चर्स, पॉइंटर्स, ये बताना है हमें। चलिए, जितना याद आता है उतना देखते हैं। बेसिक से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कि कोई भी एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, कंप्यूटर मतलब कोई भी एक जो कंप्यूटर लैंग्वेज है उसका क्या काम होता है? टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर। देखो, एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हमारा क्या काम होता है? दैट वी राइट सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, जो कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे कि एक कैलकुलेटर हो गया, ठीक है, MS वर्ड हो गया, ये सब कोई ना कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं ना। तो एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हम सॉफ्टवेयर्स लिखते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर हम कैलकुलेटर का एग्जांपल लें, उसमें हमें क्या करना है? बंदे से इनपुट लेनी है, पहला नंबर इनपुट लेना है, दूसरा नंबर इनपुट लेना है, फिर क्या करना है? वो इनपुट लेना है, फिर उसको जो भी बन के आएगा वो आउटपुट में देना है, ठीक है। ये है। अब अगर मुझे आपको बोलना हो कि आप दो नंबर्स को ऐड कर दो, आप बोलोगे कि फॉर एग्जांपल इफ़ सचिन इज़ आस्किंग you to add two numbers, you will ask which numbers। तो मैं बोलूँगा 1 और 2, फिर आप बोलोगे अच्छा 1 और 2, फिर बोलोगे 3। बट कंप्यूटर को ये इंग्लिश नहीं समझ में आएगी ना। कंप्यूटर को क्या समझ आता है? ज़ीरोज़ एंड वंस, ठीक है। तो और हमें क्या समझ में आती है? इंग्लिश। तो कन्वर्जन ज़रूरी है। उसके लिए क्या यूज़ होती है? लैंग्वेज। लैंग्वेज का एक पार्ट होता है इंग्लिश बेस्ड, जो हमें समझ में आएगा। फिर एक कंपाइलर या इंटरप्रेटर होता है जो उसे ज़ीरोज़ एंड वंस में कन्वर्ट करेगा। ये क्या चक्कर है? जैसे मान लो आपने एक नंबर दिया 1, एक नंबर दिया 2, ये मान लो 12 दिया है। अब हमें तो 1 और 12 पता है क्या होता है, लेकिन कंप्यूटर को नहीं पता ना। कंप्यूटर को तो 0 या 1 ही समझ में आएगा, तो वो उसे बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। ये डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, ये इसे बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी ये दिस इज़ जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, चलो बना ही लेते हैं ना। 0 1 2 3 2 की पावर 4 3 8, हाँ 1 1 0 0। अगर 12 का कोड आई थिंक ये बनेगा, ठीक है। 0 और 1 में 1 का कोड क्या बनेगा? 0 0 0 1, शायद ये बनेगा, ठीक है। तो कंप्यूटर को ये नंबर समझ में आएंगे ना, हमें ये आएंगे, तो हम कंप्यूटर को लिख के ये देंगे। कंपाइलर उनको या इंटरप्रेटर उनको चेंज कर लेगा किस में? ज़ीरोज़ एंड वंस में, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि कंपाइलर की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब आपने क्या पूछा है हमसे? फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो, हम कंप्यूटर को क्या बोलेंगे कि टेक एक नंबर इनपुट, क्योंकि कंप्यूटर तो डम्ब है ना, हमें उसे हर चीज़ सिंप्लीफाई करके बतानी पड़ेगी। फिर टेक नंबर 2 एज इनपुट, वो क्या करेगा? हमारे से इनपुट लेगा, हम मान लो 1 डाल दिया, इधर वो नंबर इनपुट लेगा, हमने मान लो 12 डाल दिया। फिर हम बोलेंगे कि टेक ऑपरेशन जो हमने परफॉर्म करना है दैट एज इनपुट, तो वो प्लस डाल देगा। फिर अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि
चेक करेंगे। हमें जब हम कोड लिख रहे हैं तो हमें नहीं पता ना कि वो प्लस दे रहा है, माइनस दे रहा है, मल्टीप्लाई दे रहा है, डिवाइड दे रहा है, कोई भी इनपुट आ सकती है ना। तो हम यहाँ पे करेंगे कि चेक करो इनपुट क्या आई है, अगर प्लस है तो डू दिस क्या है, ये मान लो नंबर 1 था, ये नंबर 2 था, तो 1 + 2। माइनस है, चेक इनपुट माइनस है तो डू 1 - 2। ऐसे ही सारे कोड हम उसको लिख के देंगे कंप्यूटर को। इनटू का कोड हो जाएगा, डिवीजन का कोड हो जाएगा। फिर जो इनपुट आएगी हम उसे बोलेंगे कि स्टोर दिस इनपुट या दिस रिजल्ट इन से नंबर 3। फिर हम क्या कर देंगे कि डिस्प्ले नंबर 3। अब आप देखो ये इतनी सारी इंस्ट्रक्शंस एक जगह हो गई हैं। अब इससे क्या हो रहा है कि रीडेबिलिटी कम हो जाती है कोड की। ठीक है, अगर हमारा जो कोड है अगर वो बहुत बड़ा हो जाए, ठीक है, बहुत सारे काम कर रहा है एक साथ, तो उसकी रीडेबिलिटी कम हो जाएगी। कल को मान लो आप जॉब छोड़ के चले गए और आपकी जगह मैं आया हूँ, तो मैं जब इस कोड को पढ़ने लगूँगा, जो बड़ा कोड है, ये तो फिर भी छोटा है, ये वाला कोड तो फिर भी छोटा है, लेकिन अगर कोई बड़ा कोड लिखा हुआ होगा तो उसकी रीडेबिलिटी कम हो जाएगी ना। तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे। किस चीज़ में? छोटे छोटे चंक्स में। कैसे? ये पूरा कोड है, पहला कोड हम क्या बोलेंगे कि टेक इनपुट नंबर 1, और उसको हमने एक फंक्शन बना देंगे कि टेक इनपुट। ये एक फंक्शन हमने अलग निकाल दिया। फिर क्या करेंगे कि टेक इनपुट 2। देखो काम तो सेम है ना, सेम कोड दोबारा लिखने की बजाय हम उसी को कॉल कर देंगे। ठीक है, दिस इज़ एज इफ़ मैंने आपको बताया कि आप मेरे लिए चाय बना दो। ठीक है, और आप मान लो कि बहुत बुद्धू हो, डम हो, आप याद नहीं रख सकते कि चाय कैसे बनेगी। तो मैंने आपको चाय बनाने की रेसिपी एक पेज पे लिख के दे दिया है, एंड लेट्स कॉल दिस एज ए फंक्शन, दिस चंक ऑफ वर्क, चंक ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ये मैंने आपको दे दिया है, बोला है कि चाय बना दो, कैसे बनानी है वो मैंने लिख के दे दिया है। एंड सिंस यू आर डम, आपको याद नहीं रहेगा कल कैसे बनानी है। तो जब मैं कल आपको दोबारा से चाय बोलूँगा डे 1, ठीक है, जब मैं आपको डे 2 पे फिर से चाय बनाने के लिए बोलूँगा, तो मुझे आपको फिर से न्यू रेसिपी देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। मैं आपको क्या बोलूँगा कि यूज़ ओल्ड रेसिपी। ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, इसको यूज़ कर लोगे। ऐसे ही जब मैंने एक बार इनपुट के लिए उसे बता दिया कैसे इनपुट लेनी है, तो फिर बस मैं उसे दोबारा बोलूँगा कि उसी को यूज़ करके दोबारा इनपुट ले आओ भाई। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टेक ऑपरेशन एज इनपुट। ठीक है, फिर से वही कोड यूज़ हो गया। अब चेक एंड डू ऑपरेशन, इसमें मैं ये भी एक फंक्शन बनाऊंगा। इस फंक्शन में क्या कोड लिखूंगा, इस फंक्शन में मैं ये वाला कोड लिखूंगा कि चेक इनपुट करो और जो भी कुछ है उसको स्टोर कर लो एक वेरिएबल में। ठीक है, तो ये एक फंक्शन हो गया। फिर मैं क्या करूँगा कि डिस्प्ले, इसका भी एक फंक्शन निकाल दूँ, समझ लो। क्यों? क्योंकि डिस्प्ले तो आप बार बार करोगे ना कोई भी चीज़ प्रोग्राम में। मान लो कि ये तो एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम है, कल को आपको एक प्रोग्राम ऐसा लिखना हो जिसमें आपकी मेरा नाम इनपुट लो और आउटपुट दोगे क्या, हेलो सचिन,
इनपुट जहाँ पे क्या है सचिन, ठीक है। तो देखो सेम इनपुट हो रही है, आउटपुट हो रही है। दोबारा से सेम कोड लिखने की बजाय आप रेफरेंस कर दो कि यूज़ दैट कोड, ठीक है। तो यूज़ जो मैंने इनपुट के लिए फंक्शन लिखा था, यूज़ आउटपुट के लिए फंक्शन जो लिखा था, ठीक है। अब देखो आप बोलोगे कि ये तो सिंगल लाइन थी ना, इतनी बड़ी चीज़ थी नहीं, अलग से फंक्शन क्यों निकाला, वहीं पे भी तो लिख सकते थे। बट वो तो अभी का केस है ना, जहाँ पे हमारी इनपुट आउटपुट का कोड एक लाइन है। आप याद करो जो यूपीएससी वॉर्स है उसमें क्या करना होता है, मुझे मैंने एक टेबल बना रखी है क्वेश्चंस की, ठीक है। अगर आप ज्योग्राफी पे क्लिक करते हो तो आई डू वॉट, लोड टेस्ट्स, और मैं क्या करता हूँ, इसको बोलता हूँ कौन सा सब्जेक्ट, ज्योग्राफी। ये क्या करता है, इस टेबल में से ज्योग्राफी के टेस्ट लेके आता है। ऐसे ही अगर आप पॉलिटी को कॉल करते हो तो मैं क्या करता हूँ, लोड करो टेस्ट ऑफ पॉलिटी, ठीक है। अब अगर मैं इस फंक्शन को देखूँ तो ये मल्टी लाइन फंक्शन बनेगा ना, क्यों, ये क्या करेगा कि सबसे पहला स्टेप क्या करेगा, रीड ऑल क्वेश्चंस, ठीक है, स्टेप 1। फिर फिल्टर ओनली, जो भी मैंने सब्जेक्ट इसको दिया है, ओनली दिस सब्जेक्ट क्वेश्चंस, फिर उनको क्या कर देगा, रिटर्न, ठीक है। थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होगा लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हमने छोटा फंक्शन बना लिया है। दिस इज़ ये एक पीस ऑफ कोड हो गया। मान लो इसको मैं एक फंक्शन बोल रहा हूँ, क्या नाम दिया मैंने, लोड टेस्ट। जो इनपुट क्या ले रहा है मेरे से, सब्जेक्ट का नाम। तो यहाँ पे इस कोड को रीयूज़ कर लेंगे। तो फंक्शन की क्या बेनिफिट हुए फंक्शन के, एक तो छोटा बेनिफिट क्या है, रीडेबिलिटी इम्प्रूव होती है। दूसरा क्या है, रीयूज़ होता है कोड, ठीक। मान लो ये मेरी डिस्प्ले थी यूपीएससी वॉर्स की, ये ज्योग्राफी है, ये पॉलिटी है, ये इकोनॉमिक्स है, ये करंट है मान लो, ठीक। अब जब यूज़र इस पे टैप करता है या इस पे टैप करता है, इस पे टैप करता है या इस पे टैप करता है, देखो काम तो सेम हो रहा है ना, कि उस सब्जेक्ट के टेस्ट्स लोड हो रहे हैं, लोड टेस्ट्स ऑफ सब्जेक्ट टैब। अब ये जो पूरी स्क्रीन आपके सामने है, इसका कोड ऐसा कुछ होगा ना कि डिवाइड स्क्रीन इनटू 4 ब्लॉक्स। फिर क्या आएगा, राइट ज्योग्राफी इन ब्लॉक 1, वेट फॉर टैब, राइट पॉलिटी इन ब्लॉक 1, वेट फॉर टैब, ठीक है। ऐसे ही करंट वगैरह। और इसके साथ क्या लिखेंगे हम, मान लो ये स्टेप है 1A, 1B क्या हो जाएगा, व्हेन टैब कम्स रिटर्न ज्योग्राफी टेस्ट्स, व्हेन टैब कम्स रिटर्न पॉलिटी टेस्ट्स, ठीक है। अब ये देखो सेम चीज़ दोबारा रिपीट हो रही है। इसकी बजाय अगर मैं एक फंक्शन निकाल दूँ, क्या निकाल दूँ, फंक्शन लोड टेस्ट्स सब्जेक्ट नेम, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ कि रीड फ्रॉम टेबल फिल्टर रिटर्न, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने ये फंक्शन लिख दिया। देखो यहाँ पे तो मैंने आपको 2 लाइनें लिख के दिखाई है ना, रिटर्न ज्योग्राफी टेस्ट्स। ये तो एक तरह से मैंने वही कर दिया कि फंक्शन ही रिटर्न कर दिया। इसकी बजाय एक्चुअल में क्या होना चाहिए,
अगर विदाउट फंक्शन हम यूज़ करेंगे तो क्या होना चाहिए, व्हेन टैप कम्स 1C क्या बनेगा, रीड ऑल क्वेश्चन। 1D क्या बनेगा, फिल्टर ओनली जियो टेस्ट्स। 1E क्या बनेगा, रिटर्न ऑल जियो टेस्ट्स। ठीक है, अब यही स्टेप्स, ये जो स्टेप्स हैं, यही स्टेप्स आपके कहाँ आएंगे, यहाँ पे आएंगे। बस यहाँ पे चेंज क्या आएगा, जियो की बजाय पॉलिटी यूज़ होएगा ना। अगर मैं इन्हीं स्टेप्स को एक फंक्शन में, मेथड में निकाल देता हूँ, तो यहाँ पे दोबारा इन स्टेप्स को लिखने के बजाय मैं इसको सिर्फ कॉल कर सकता हूँ। तो बस यही बात है कि जो एक मेथड है, मतलब कभी कभी इसको मेथड भी बोलते हैं किसी किसी लैंग्वेज में, जो एक फंक्शन है वो कोड को रीयूज़ कराने के काम आता है।